गुड मॉर्निंग क्लास यूर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 21। अब बेटा इसमें हम पढ़ेंगे रबर। रबर जो है आपका सैप या लेटेक्स जो होता है रबर ट्री का, जिसे हेविया ब्रेसिलेंसिस कहते हैं, उससे बनाया जाता है। आप देखते हैं रबर का जो प्लांट होता है उसको जब कट लगाया जाता है तो उससे एक स्टिकी सा मैटर निकलता है, ठीक है, उसी से रबर बनती है। ये आपका इक्वेटर के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें ये ट्रीज पाए जाते हैं और ये आपका इस्तेमाल किया जाता है रबर को टायर ट्यूब्स जो व्हीकल होते हैं उनके बनाने के लिए, वाटर प्रूफ और इंसुलेटिंग उनको करने के लिए। देखते हैं ना आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर रबर की कोटिंग कर देते हैं। यूरोपियन जो थे उन्होंने रबर प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया था जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी। आज के टाइम में 98% जो नेचुरल रबर है वो प्लांटेशन से ही आपका मिलता है। रबर जो है उसके लिए चाहिए होता है, उसके उगने के लिए हॉट गर्म थोड़ा सा क्लाइमेट और नमी वाला चाहिए होता है। टेम्परेचर जो है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा, और 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल यूनिफॉर्मली होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। और आइडल होती हैं ये सारी कंडीशंस रबर की क्रॉप को उगाने के लिए। फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड, ऐसा नहीं कि पानी रुकने वाली ज़मीन जो होती है, वेल ड्रेन्ड होनी सॉइल होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, या फिर मतलब आपका स्लाइटली जेंटली थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ भी है तो भी चलेगा। और इसमें रबर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा आपका मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये प्लांटेशन क्रॉप है। मलेशिया जो है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, उसके बाद इंडोनेशिया आता है। दूसरे रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, लाइबेरिया, कंपूचिया, वियतनाम और ब्राज़ील हैं। इंडिया में केरला जो है आपका मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद आती है हमारी फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप जिसका यूज़ हम धागा बनाने के लिए करते हैं उन्हें फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर उगाई जाती है आपकी, सबसे ज़्यादा कॉटन जो होती है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फाइबर क्रॉप है वर्ल्ड में। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। ये जो आपका इसे क्लासीफाई किया जाता है कि फाइबर की लेंथ कितनी है, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग स्टेपल कॉटन में डिवाइड कर लेते हैं इसको। फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन जो है उसमें लॉन्ग स्टेपल होते हैं। और कॉटन जो होती है वो आपकी उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रोइंग पीरियड में। रेनफॉल जो है लगभग 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए एनुअली। और ब्राइट सनशाइन, अच्छी खासी धूप होनी चाहिए जब इसके कॉटन बॉल्स को पिक किया जाता है, तोड़ा जाता है। ब्लैक लावा सॉइल यानी काली मिट्टी जो होती है वो आइडल होती है कॉटन क्रॉप के लिए। और एलुमिनियम लूम्स में भी ये अच्छे से उगती है। बहुत सारा लेबर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है क्योंकि इसकी जो कॉटन बॉल्स होती है उनको हाथ से तोड़ा जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है कॉटन की खेती के लिए। इसके बाद बेटा जो आपके प्रोड्यूसर्स की अगर बात करते हैं तो रशिया और उज्बेकिस्तान जो है वो आपके लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडिया में कॉटन जो है वो आपके महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। जूट आपका जो है इससे हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और ये आपका चीपेस्ट होता है सभी फाइबर में। 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल होता है, मतलब ये आपका गल जाता है, इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। जूट जो है हॉट और वेट क्लाइमेट में अच्छे से उगता है। टेम्परेचर जो इसके लिए ज़रूरत होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, और रेनफॉल जो होता है वो आपका 150 सेंटीमीटर चाहिए होता है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल जो होती है वो आपकी फ्लड प्लेन्स और डेल्टाज पर ये जूट के लिए आइडियल कंडीशन है। और जूट जो है उसमें स्टैंडिंग वाटर का मतलब इसमें पानी भरा हुआ होता है। जूट की फसल में जब हम लोग जैसे धान की फसल में पानी भरा जाता है, ऐसे ही स्टैंडिंग वाटर होता है हमारी जूट की फसल के लिए। और बहुत सारा लेबर जो होता है वो ज़रूरत होती है, मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जूट जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है रस्सी बनाने के लिए, चटाइयाँ बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है और नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लाइनिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और इंडिया जो है, बांग्लादेश ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के पूरी दुनिया में। उसके बाद ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार एंड ताइवान भी जूट स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं। इंडिया में जूट जो है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में उगाया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल और आसाम, बिहार और उड़ीसा, त्रिपुरा जो है ये आपके
जूट को उगाते हैं। फिर आता है बेवरेजेस क्रॉप। बेवरेजेस क्रॉप का मतलब होता है जो आपकी पेय पदार्थ होते हैं, पीने वाली फसलें करी जाती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लीव्स जो श्रब झाड़ियाँ होती हैं उनकी पत्तियों से बनती है। ब्रिटिश ने जो है प्लांटेशन इंडिया में स्टार्ट किया था और श्रीलंका में, और इसमें 2 वैरायटी होती हैं, आसाम टाइप की लार्ज लीफ वाली चाय और आपकी चाइनीज टाइप की स्मॉल लीव्स वाली चाय। टी रिक्वायरमेंट जो होती है टी की फसल के लिए वो आपका वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, और रेनफॉल है जो लगभग 200 सेंटीमीटर की चाहिए होती है अच्छी फसल के लिए। सॉइल जो है फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए, यानी पानी उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिल स्लोप्स जो है तो इसीलिए आइडियल होते हैं टी गार्डन के लिए, और इन्हें टी एस्टेट्स भी कहते हैं। टी बुशेस जो है प्लांटेड की जाती हैं स्ट्रेट सीधी सीधी लाइन में और लगभग एक दूसरे से 1.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और उन्हें ट्रिम किया जाता है रेगुलरली ताकि इजी रहे लीव्स को पिक करने में। लॉट ऑफ चीप लेबर जो होता है वो इसके लिए टी की पिकिंग के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी पत्तियां भी हाथ से तोड़ी जाती हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर जो वर्ल्ड में है वो इंडिया है, और ये आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु में उगाई जाती है। और टी जो है आपके दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल की है, फाइनेस्ट क्वालिटी की होती है पूरी दुनिया में, और अपने फ्लेवर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। टी जो है मेजर कंपोनेंट है हमारे एक्सपोर्ट का, हम बाहर बेचते हैं चाय की पत्तियों को। और श्रीलंका और चाइना जो हैं वो दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं, इस एक्सपोर्ट करते हैं जो टी को। टी के अलावा जो आपके और इंडिया के अलावा भी जो हमारे देश हैं, जापान, इंडोनेशिया, केन्या और युगांडा, बांग्लादेश भी टी को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉफ़ी। टी के बाद कॉफ़ी जो है दूसरी दुनिया की सबसे ज़्यादा कंज्यूम करे जाने वाला बेवरेज है, और ये आपके ट्रॉपिकल हाईलैंड्स में वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाई जाती है। और ये बीन्स जो होते हैं उनसे इसको ऑब्टेन किया जाता है, और तोड़ने के बाद इनको ड्राई किया जाता है और साइज़ के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर लिया जाता है, रोस्ट किया जाता है, फिर इनको पीस कर कॉफ़ी पाउडर बना दिया जाता है। कॉफ़ी की 3 वैरायटी हैं, अराबिका, रोबस्टा और लबेरिका। कॉफ़ी जो है टेम्परेचर इसके चाहिए होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और रेनफॉल लगभग 150 सेंटीमीटर की। सॉइल जो है बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए, कोई वाटर इसमें स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। प्लांट जो है वो लगभग 3 मीटर दूरी पर एक दूसरे से लगाए जाते हैं और एनुअली ट्रिम किए जाते हैं। टॉल जो शेडी ट्रीज होते हैं वो इनके बीच में उगाए जाते हैं कॉफ़ी प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट से, और क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है कॉफ़ी के प्लांट को डैमेज कर देती है। इसमें बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है कॉफ़ी एस्टेट्स में। लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफ़ी का वर्ल्ड में ब्राज़ील है, और अदर जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इसमें कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, अल सल्वेडर, जमैका, आइवरी कोस्ट, केन्या, युगांडा, अंगोला, इंडोनेशिया एंड इंडिया। इन इंडिया कॉफ़ी जो है आपकी कर्नाटका और तमिलनाडु में उगाई जाती है। बेटा ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, अपने आप एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। ओके।